नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 एकेडमी पे। होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एक वैकेंसी है जो पहले 5 साल पहले 2016 में डिक्लेयर हुई थी, उसके बाद में आज विज्ञप्ति आई है राजस्थान ग्राम सेवक की, ग्राम विकास अधिकारी की। लगभग 4000 पदों के लिए वैकेंसी आपकी 3896 पोस्ट है, जिसमें टीएसपी की 674 है, नॉन टीएसपी की 3222 पोस्ट है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल है, उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूं कि सर ये जो वैकेंसी है वो राज्यवार होगी या जिलेवार होगी, इसमें जो कट ऑफ जाएगी वो स्टेट वाइज होगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सब वैकेंसी के बारे में तो बता रहे हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है वो, पर इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि आपकी कट ऑफ है वो किस बेस पे जाएगी। और मैं अगर मैं फॉर्म भरूं तो कौन से जिले से भरूं, या मैं एक से ज्यादा जिलों से फॉर्म भर सकता हूं क्या, ये सब मैं लेके आया हूं आज की वीडियो में। अगले 2 से 5 मिनट में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप लोग फॉर्म कैसे लगाए, कहां से लगाए, किस बात का आपको ध्यान रखना है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। और विज्ञप्ति के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन कि एग्जाम होगा वो 2 चरणों में होगा, पहले चरण में क्या आएगा, दूसरे चरण में क्या आएगा, मोस्टली ग्राम सेवक के लिए सिलेबस होता है वो क्या होता है, इन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अगले 5 मिनट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो को तसल्ली से देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कहां से भरे और ये जो वैकेंसीज है वो राज्यवार है या जिलेवार है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देता हूं कि वैकेंसी है वो आपकी स्टेट वाइज ही होगी। अब आपके दिमाग में जरूर सवाल आएगा कि फिर पोस्ट क्यों दिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक लाइन लिखी हुई है साफ साफ कि आप जो आवेदन करें तो उसमें जो प्रायोरिटी है उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि मुझे किस जिले में पोस्टिंग लेनी है, उसी के अनुरूप आपके ये पदों की संख्या दी गई है। हाँ, कट ऑफ है वो हर जिले की अलग जाएगी, लेकिन फॉर्म है वो आप एक ही भरोगे तो सारे जिलों के लिए आपका ऑटोमेटिकली भर जाएगा। जैसे जैसे मैं नागौर का रहने वाला हूं तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहले मैं नागौर भरूं, फिर मैं मेरे आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है उनको भरूंगा। अगर नागौर की कट ऑफ ज्यादा जाती है और मेरी दूसरी प्रायोरिटी पे जयपुर है, जयपुर की कट ऑफ नागौर से कम है, तो मुझे जो पोस्टिंग है वो कहां मिलेगी, जयपुर में मिलेगी। तो पदों के आधार पर आप बिल्कुल भी प्रायोरिटी मत दीजिएगा। आप जो प्रायोरिटी है वो आपके जो रहना है, आप जहां के रहने वाले हो उस हिसाब से दीजिएगा कि ये मैं इस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, ये डिस्ट्रिक्ट बाकी डिस्ट्रिक्ट मेरे से कितने डिस्टेंस पे आसपास, ऐसे करते करते आप प्रायोरिटी में जो दूर के डिस्ट्रिक्ट है उनको बाद में दीजिएगा। तो बिल्कुल भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि कहां पे पद ज्यादा है मैं फॉर्म वहां से भरूं, नहीं। ध्यान रखना इन चीजों में ट्रांसफर बहुत मुश्किल से होता है, और ऐसा ना हो रिजल्ट आने के बाद में हो कि मेरा तो सिलेक्शन गंगानगर से हो गया जबकि मैं तो जयपुर का रहने वाला हूं, फिर कुछ नहीं होगा। तो बोल्ड अक्षरों में साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरते हुए जो प्रायोरिटी है उसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी फॉर्म भरो विज्ञप्ति तसल्ली से पढ़ी, मतलब पहले पढ़ो उसके बाद भरो। जब भी किसी भी ई मित्र से फॉर्म भराओ उसको डॉक्यूमेंट देके मत आओ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि फॉर्म गलत भर गया। ध्यान देना, फॉर्म अगर गलत भरता है तो फॉर्म जब डेट जाती है, जो आपकी ऑनलाइन डेट रखी गई है वो रखी गई है 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2021 तक। 9 अक्टूबर के बाद में अगले 7 दिन तक 16 अक्टूबर तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। पर ध्यान देना, अगर आपके नाम में गलती है, अगर फादर्स और मदर्स नेम में गलती है, अगर पोस्ट में गलती है तो उसमें सुधार नहीं होगा। बाकी अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो 300 रुपए फीस लगेगी और उसके साथ आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। ऐसी नौबती क्यों आए, तसल्ली से फॉर्म भरिए। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसीज है वो स्टेट वाइज है या डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा कि क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसके बारे में बताएंगे। मेरे पास RSCIT का सर्टिफिकेट नहीं है, अब मैं क्या करूं, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा वैकेंसी पे आते हैं अपन। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया 3896 पदों के लिए वैकेंसी है, टीएसपी नॉन टीएसपी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो आप टीएसपी का फॉर्म नहीं लगा सकते। और अगर टीएसपी क्षेत्र में आते हैं तो आप टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का फॉर्म लगा सकते हैं। जहां पे बाद में आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप ज्वाइन कहां करना चाहते हो, दूसरा आपका निरस्त हो जाता है। तो बात क्लियर है, टीएसपी वाले दोनों जगह से फॉर्म लगा सकते हैं, नॉन टीएसपी वाले केवल नॉन टीएसपी से ही फॉर्म लगाएंगे। डेट मैंने आपको बताई थी 10 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनके दिमाग में बहुत फितूर होते हैं कि लेट भरते हैं तो जो सेंटर होता है वो पास में आता है, ये अलग अलग धारणाएं होती है उनकी। आप बिल्कुल इस पे नहीं जाओगे, साफ साफ लिखा होता है कि अगर लास्ट में, आजकल क्या होता है, पहले क्या होता था साइट नहीं चल रही है डेट बढ़ा देते थे,
आजकल वो विज्ञप्ति के साथ ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि अंतिम दिनांक का इंतजार ना करें। तो आप लोग सभी टाइम से फॉर्म भर दीजिएगा। एज लिमिट वैकेंसी 2016 में आई थी, 5 साल बाद 2021 में आ रही है, तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा एज इलेक्शन में। वैसे ग्राम सेवक पटवार इनमें ऑलरेडी उम्र है वो बहुत ज्यादा मिलती है, 18 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद आ रही है। तो इस बार आपका हो गया 18 साल से लेके 43 साल तक। 1 जनवरी 2022 को अगर आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 को आप 43 साल तक की उम्र में है और जनरल कैटेगरी से है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। SC, ST, OBC इनको 5 साल की अतिरिक्त छूट है। अगर उम्र के बाद से करूं तो 48 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर महिला का उम्मीदवार है तो 5 साल की और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। 5 साल की छूट मिलती है, जनरल कैटेगरी है तो 5 साल की, और SC, ST, OBC है तो उनको ऑलरेडी 10 साल की हो गई, क्योंकि 5 साल आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से और 5 साल आपको महिला उम्मीदवार से। ठीक है, तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि उम्र की तो कोई कमी होगी। अगर बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की तो 53 साल की उम्र तक की जो उम्मीदवार है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 60 साल पे आप रिटायर हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप भर सकते हैं। फीस वगैरह आप सब विज्ञप्ति को तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, उसमें सब मिल जाएगा। 450 रुपये फीस लिखी गई है जनरल में, OBC में आपके 350 है, SC, ST में 250 रुपए, और बाकी कैटेगरी के उम्मीदवार भी है जो मतलब जिनकी आय है वो 2.5 लाख से कम है तो उनकी फीस भी है वो 250 रुपए रखी गई है। अदर स्टेट से अगर आप आते हैं इसमें तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन में 12.5% कोटा है वो आपके एक्स सर्विसमैन को दिया गया है। स्पेशली ध्यान दीजिए गेम्स को कोटा दिया गया है इस बार वैकेंसी में 2%। उसका सारा ब्यौरा है वो विज्ञप्ति में दिया गया है, एक बार आप तसल्ली से देख लीजिएगा कि आपके काम की चीज है वो उसमें क्या है। मेन मुद्दा आता है ग्रेजुएशन पे, क्वालिफिकेशन पे, RSCIT पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मेरी तो अभी ग्रेजुएशन पूरी भी नहीं हुई, या आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड है पर बोल रहे हैं मेरे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। RSCIT में इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें बाकी चीजें भी है। अगर आप O लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास, या इसके पास आपके कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री है, वो भी मान्यता है। पर मोस्टली अपन राजस्थान में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास अगर बात करता हूँ तो अप्रोक्स 95% लोगों के पास सर्टिफिकेट मिलेगा वो RSCIT का ही मिलेगा। विज्ञप्ति में लिखा गया अगर आप लास्ट ईयर अपीयरिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देता हूं, आप सेकेंड ईयर में है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। वैसे एग्जाम की डेट इन्होंने दी है दिसंबर और फरवरी, 2 डेट क्यों दी है इस पर भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। पर आप लोग फॉर्म भरिए। कभी कभार वैकेंसी लंबी खींच जाती है, लंबी खींचने के अगर साल से ज्यादा होती है तो फॉर्म दोबारा मांग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगा जाता है। बट आप अगर इंटरेस्टेड हो कि मैं भर तो दूं, बाकी भर दो। बाकी विज्ञप्ति में लिखा गया है कि आप फाइनल ईयर में है और आपका रिजल्ट है वो एग्जाम की डेट से पहले आना चाहिए, ये भी शर्तें लागू है। अब मुद्दा है मेरे पास तो RSCIT नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके नजदीकी सेंटर पे जाके कल ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, क्योंकि RSCIT आपका 2-3 महीनों में होता है और फरवरी तक आपका रिजल्ट उसमें आ जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। RSCIT नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, पर आप 1-2 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन नजदीकी सेंटर पर करवा लीजिएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है मैंने बता दी, कोई परसेंटेज बाउंडेशन नहीं लिखी गई है कि कितना होना चाहिए। बात करते हैं एग्जाम की। लास्ट पटवारी की तर्ज पे इस बार भी इन्होंने थोड़ा सा करेक्शन किया है। एग्जाम को 2 चरणों में रखा गया है। जो पहला चरण है वो केवल आपका क्वालिफाइंग राउंड रखा गया है। प्री बोले तो प्री के नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके, आपका कितना भी स्कोर है डजंट मैटर। 15 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे। मैं अनुमान लगाऊं तो लगभग 3896 पोस्ट है आपकी, तो लगभग 58,000 कैंडिडेट है वो इसमें पास होंगे फर्स्ट राउंड में। दूसरा राउंड होगा जो प्री आपका होने के बाद मेंस का एग्जाम होगा, उसमें जो लोग बैठेंगे वो 58,000 लोग, और वो आपके 3896 पदों के लिए भिड़ेंगे। आसान सा प्रोसेस है। अगर 58,000 में आना डजंट मैटर, ये ध्यान दीजिएगा, आप सब आ जाओगे। सिलेबस अलग कुछ भी नहीं है। आप पटवार के लिए पढ़ रहे हो, आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप मैथ पढ़ रहे हो, सब कुछ वही मिलेगा। स्पेसिफिक सिलेबस लेके मैं जल्दी आपके साथ दोबारा से आऊंगा, बट अलग कुछ भी नहीं है। तो आप इस बात पे गौर कीजिएगा। इतनी बड़ी वैकेंसी है, 4000 पद ग्राम सेवक के, बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान एक कट ऑफ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट के पद आपको दे दिए है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेलेक्ट कीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। इसके अलावा
करेक्शन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि करेक्शन होगा वो क्या होगा। तो आप ऑल ओवर फाइनली लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से चलाइएगा। फाइनल ईयर के कैंडिडेट है वो फॉर्म भरिएगा, कट ऑफ है वो आपकी स्टेट वाइज